हाँ जी, मैं उसको क्वेश्चन। फोन करता हूँ अभी। हाँ, कोई नहीं, मैं व्हाट्सएप पर डाल दिया उसको। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 13.1 का। तो शायद आपने बताया नहीं, आप लेट क्यों, कल क्यों नहीं थे? सर मैं सो गया था। हाँ, मुझे पता था आप सो गए थे। फिर सर आप फोन कर लेते। हाँ चलो, आगे से मैं फोन कर दिया करूँगा, ठीक है। आपका मैसेज भी 350 पे देखा था। चलो, ये स्मॉल, ये क्वेश्चन है, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है, ग्लास पेंट, टेप लगानी है इस पे। व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास? तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एक तो देखो बॉक्स है, मान लो इस तरीके का, ठीक है। इस बॉक्स का एरिया निकालना, तो टीएस से निकाल दो एक तो। और ये पूछ रहा है हाउ मच टेप इज नीडेड। टेप कहाँ लगेगी? इन साइड्स पे लगेगी, देखो यहाँ पर, यहाँ पर। तो कितनी साइड्स हैं आपके पास? ये 12 है, तो 4 L प्लस बी प्लस एच, ये सेकंड वाले का आंसर है। बस कर दो सॉल्व। 30, 25, 25, 80, 320 सेंटीमीटर, और टीएस से निकाल देना। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया? ये टोटल कर दो, बस ये आंसर है, ठीक है। ओके सर। और बताओ क्या डाउट था? सर 7th और 8th क्वेश्चन बता दो। ठीक है, सर 4th क्वेश्चन भी। फोर्थ भी लो, फोर्थ भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, द पेन इन द ओके चिन्ह में आयन कनेक्ट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है 4, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर सफिशिएंट टू पेंट द एरिया, हाउ मेनी ब्रिक्स? ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो पहले आप एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया देख लो। तो टीएस से ऑफ 1 ब्रिक कितना होगा? 2 इंटू एल बी करना, जरा फाइंड आउट कितना है इसका। सर 937.5। एक मिनट, कितना आई वैल्यू? 937.5। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है इतना, और आपको वॉल्यूम और टोटल इतने लिक्विड है, इतना एरिया को पेंट किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर फाइंड आउट करनी है तो डिवाइड कर देंगे, तो इसकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। 9.375 को सेंटीमीटर स्क्वायर में कर दो, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 937.5 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे 10, यहाँ पर पॉइंट रिमूव करेंगे तो 1000, और ये कैंसिल आउट हो गया आई थिंक पूरा पूरा, और यहाँ पे 3 जीरो है, 100 ब्रिक्स आ गई। तो 100 ब्रिक्स आप पेंट कर सकते हो। हाँ जी आर्यन, आपके कौन सा डाउट है? 30.1 में कोई डाउट है आर्यन? सर यही वाला था, 4th वाला। अच्छा, इसमें यही दिया हुआ है, देखो एक ब्रिक का, एक ब्रिक पे कितना पेंट कर सकते हो? इतना पेंट करने के इतना मतलब कि पेंट चाहिए,
और इतना अवेलेबल है तो कितनी ब्रिक्स को पेंट करोगे? तो डिवाइड कर देंगे, एक ब्रिक का एरिया फाइंड आउट करके टोटल जो एरिया गिवन है हमें लिक्विड का उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स। ये ऊपर एक क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बस टीएसए निकालना था और वो अगर टेप की बात कर रहा है तो टेप यहाँ पे लगेगी। लेंथ लेंथ टोटल लेंथ कितनी है 12, 4 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो ये सेकंड वाले का, तो ये फर्स्ट वाले का है। चलो और कोई डाउट कौन सा था? 7th और 8th? यस सर। ठीक है 7th 7th तो कल कराया नहीं था 7th तो? Yes, sir. वो दोबारा Yes, कराना sir. है? हैं? मैं था ही नहीं। क्या 7th तो कराया तो था? मैं था ही नहीं। तो आपने वीडियो में देखा नहीं? नहीं, वीडियो नहीं देखी। अच्छा, वहाँ पूरा सॉल्व किया था मैंने। ठीक है, फिर देख लूंगा। 8 बता रुको दो। रुको रुको, मैं अभी अभी आपको समझाता हूँ, रुक जाओ, मेरे पास सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन है, रुक जाओ एक चीज। चलो मैं पहली बार कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे 21 ये कल की वीडियो नजर आ रही है आपको? स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? अभी ब्लैंक शीट दिख रही है और ऊपर Blank sheet. वीएलसी प्लेयर चल रहा है। हाँ, आ चलो गई। आ जाएगा, अभी अभी आ Sir, अब जाएगा, आया, आ रहा आ है. गया. आ गया ना? तो कल की क्लास में कल का क्वेश्चन था। चलो ये देखो, समझ में आया तो ठीक है, तो मैं दोबारा बता दूंगा एक बार यहाँ से। ये नोट कर लेना, कोई पूछना हो पूछ लेना। ओके सर। सर, ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्या कह रहे हो किसान? ब्रैकेट में क्या लिखा है? बिग एंड स्मॉल, टीएसए ऑफ 1 बिग एंड स्मॉल दोनों का, बिग बॉक्स और स्मॉल बॉक्स दोनों का टोटल ऐड होता है करके। 2। ठीक है, हाँ ऐड कर दिया। ठीक ये है। 1450 पर 630। ठीक है।
सर 1 मिनट पॉज कर दो, नोट कर लूंगा। देखो मैं आपको स्क्रीन शीट दिखाता हूँ पूरी दोबारा से, आप एक बार इसको वैसे देख लो। मेरे ख्याल में सोल्व हो गया नहीं। ये लो, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको, ये देखो आप यस सर। आगे स्क्रीन पे ना, यस सर। ये जो कल लिखा था ये सारा वही है। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ, जिससे एक साथ नजर आ जाए आपको। ये लो, ये कंप्लीट नोट कर लो। चलो समझ में आ गया वैसे कुशान? यस सर। चलो पहली बार मैंने ऑनलाइन वीडियो ऐसे चलाई है। चलो अच्छा एक्सपेरिमेंट है। कोई अगर सो जाए तो उसको जगाना हो तो दोबारा पूछे तो ऐसे करो, है ना? ठीक है ना कुशान? चलो नोट कर लो, फिर बता देना, फिर आगे करेंगे। और कौन सा डाउट था इसके बाद? 8th क्वेश्चन। यस सर। 8th में करा देता हूँ, वो कल नहीं। सर ये जो एक्स्ट्रा 5% के बाद का समझा दो एक बार। ये एक्स्ट्रा 5% जो आया ना, ये एक, ये एक्स्ट्रा 5% के बाद देखो, ये एक्स्ट्रा जो 5% आपने फंड किया इतना आ गया। अब इन दोनों का टोटल कर देंगे हम, ठीक है ना? क्योंकि इतना तो ये तो क्या एरिया ऑफ कार्डबोर्ड यस फॉर सर। 250 बॉक्सेज बिग एंड स्मॉल बोथ। तो इसमें टोटल आपका कितना होगा? इसका 5%, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा ये। अब इतने एरिया का मतलब कार्ड चाहिए आपको, और आपकी कॉस्ट दी हुई है ₹4 for 1000, तो आ जाएगा 1000 4 पर 1000 इंटू दिस, तो 100 हो जाएगा। ओके सर।
करें आगे? ये सर चलो हो गया। ओके, ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन में परवीन? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 ये है आपका। Praveen wanted to make a temporary shelter for her car, okay, by making a box-like structure that was the four side and top. देखो चारों साइड और टॉप लेना है आपने, तो assuming that the stitching margin very small or negligible है, तो how much tarpaulin would be required for this? तो सिंपल सा है, एरिया फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स ले लो और टॉप ले लो, एरिया ऑफ टॉप, बस क्वेश्चन सॉल्व। ये फोर वॉल्स क्या होता है? 2 into h। सर ये 4x3 टॉप का एरिया है ना? हाँ जी, 4x3 टॉप का एरिया हुआ ना? हाँ जी, बेस देर क्या, तो वो ये बात हो जाए, l into b दिया हुआ है। हाँ ठीक है। और ये एरिया फाइंड कर देखना आपको, l into b, अब वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, 2 into h, h 2.5, 4 plus 3, 4 into 3, 5 7 the 35 plus 12, 47 मीटर स्क्वायर। ये आपका, चलो और बताओ। बस चलो अब हमने करनी है एक्सरसाइज। सर एग्जाम्पल 2 भी था। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 कराता हूँ मैं, 1 मिनट। एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 2 में वो कह रहा है कि हमीद, दिख रहा है स्क्रीन पे ना? यस सर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मैं स्क्रीन चेंज नहीं करता या करता हूँ तो पहुंचती नहीं है, तो फिर दिक्कत है। हाँ, हमीद हैज बिल्ट ए क्यूबिकल वाटर टैंक, ये फॉर्म कर रहा है विद लिड, मेरे ऊपर से बंद है, ठीक है, ऑब्वियसली बंद है, विद ईच आउटर एज गिवन है आपको 1.5, सारी साइड 1.5, 1.5 और 1.5 गिवन है। बोल रहा है कि he gets the outer surface of the tank, exclude the base, exclude the base, base को हटा करके covered with tiles of sides 25, यहाँ पे टाइल्स है, ये टाइल्स लगा रहा है, ये बेस पे नहीं लगा रहा, बाकी सब जगह भी लगा रहा है। तो फाइंड हाउ मच वुड बी स्पेंड द टाइल्स, तो सिंपल पहले तो टोटल एरिया निकाल लो। एरिया निकालने के क्या करना पड़ेगा? एरिया फोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप, ये निकालना पड़ेगा ना? यस सर। हाँ, तो एरिया ऑफ बताओ। देखो इसने क्या लिया, 5 सरफेस ले लिए। 5 क्यों ले लिए? डायरेक्ट ही एरिया फोर वॉल्स तो 4s स्क्वायर और टॉप भी ऐड करना तो 5 फेस का निकालना, तो डायरेक्ट ही ये आ गया एरिया ऑफ टैंक। अब इस एरिया में इतने एरिया की हमें टाइल लगानी है, तो कितनी लगानी है? इसको डिवाइड कर देंगे, तो देखो डिवाइड कर दिया, 180 आ गई, 180 टाइल्स आ गई। अब इतनी टाइल्स लगी, कॉस्ट क्या दी हुई है? 12 के लिए कॉस्ट दी हुई है, 180 की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो ईच कॉस्ट कितनी आ गई? 30 रुपीज, तो 180 की कॉस्ट कितनी? यहाँ से ओके सर। आया समझ? यस सर। सिंपल सा था, एरिया ऑफ टैंक में एरिया ऑफ 1 टाइल से डिवाइड करेंगे। जैसे अभी ब्रिक्स वाला क्वेश्चन किया था हमने, पेंट अवेलेबल था, एक ब्रिक पे इतना पेंट लग सकता है, तो उसको डिवाइड कर दिया ऐसा, ठीक है। और बताओ। तो बस यही थे डाउट्स। चलो अब आते हैं 13.5 पर। मैंने कहा था 1 के बाद हम 5 करेंगे, तो हम वॉल्यूम पे बात करेंगे, सीधा क्यूब और क्यूब के वॉल्यूम। हाँ जी, इसमें से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको 3, आपको जो करने हैं और फिर हम फिर डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मालूम है, LB into H, कुछ मालूम है? वॉल्यूम ऑफ यस सर। क्यूबॉइड होता है L into B into H, और क्यूब होता है
S L cube. L क्यूब। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन करो आप, एक तो पहला ही कर दो, फिर थर्ड, फिफ्थ और एक एट्थ नहीं नाइन्थ। ये करो, 4 क्वेश्चन करो ट्राई। 15 मिनट का टाइम है आपके पास, आराम से करो। नहीं आए कुछ तो पूछ लेना उससे, नहीं तो एक साथ ही बाहर मिलता हूँ पढ़ने का। कौन सा? RS में पाइप वाला कि फ्लो ऑफ वाटर को लेंथ लेके चलना है, वो वाला। करके देखता हूँ। चलो मैं कराता हूँ। मैं 1 2 3 में कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। आंसर मैच कर लिए पीछे से? यस सर। चलो फिर 9th करा दूं मैं आपको, है? यस सर। हाँ जी, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, ये 3.5 एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन। रिवर 3 मीटर डीप। देखो एक रिवर है, मान लो इसे इसे चल रही है, इसका फ्रंट मैं ऐसे बना रहा हूँ। इसे रिवर का फ्लो, वाटर फ्लो देखो ऐसे आ रहा है, चलता हुआ, ठीक है। और वो रिवर 3 मीटर डीप, ये 3 मीटर डीप दी हुई है, 40 मीटर वाइड, ये 40 मीटर वाइड दी हुई है हमको, ऐसे कैसे, और फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये बताओ 2 किलोमीटर पर आवर मतलब कि वाटर कितनी डिस्टेंस, और इन ए मिनट, देखो 1 मिनट में उतना तो पानी गिरेगा ना जो 1 मिनट तक डिस्टेंस कवर करके आएगा। मान लो 1 मिनट के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वाटर है वो 1 मिनट के डिस्टेंस कवर करेगा 1 मिनट में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वाटर होगा वही क्या होगा, सी में गिर जाएगा, ठीक है। तो हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए पहले, तो कितनी होगी? तो 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, इन 3600 मिनट इट कवर्स, कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है? 3600 सेकंड हुआ सर। अच्छा मिनट की बात कर रहा है, तो 60, तो 60 Yes, sir. मिनट में कितना कवर करेगा डिस्टेंस? 2000 मीटर। तो 1 मिनट 2000 अपॉन 60, इट मीन्स 100 अपॉन 3 मीटर। ओके, अब आपको ये आगे डिस्टेंस 100 अपॉन 3 मीटर डिस्टेंस आ गई। अब आपको वॉल्यूम निकालना है इसका, तो वॉल्यूम निकाल दो, L इंटू बी इंटू एच। ये L B और H 4000 मीटर क्यूब। अगर लीटर में पूछा तो आपको मालूम है, नहीं तो मीटर में मीटर में ही है, कितने यहाँ से आएगा। अरे 2000 कैसे आया? किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। ओके सर। 2 किलोमीटर इक्वल टू 2000 मीटर, ठीक है। तो वाटर in 60 minutes cover the distance 2000 meter। हाँ जी, और बताओ बस। यस चलो सर। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर तो देखा ही होगा आपने, ये शेप, सॉरी ये साफ बनी नहीं, ये सिलेंड्रिकल शेप अगर ले लें हम, सिलेंडर शेप में ये जो है हमारी हाइट है, और मान लीजिए ये आर है। तो इसमें कितने फेसेज हैं? इसमें 2 तो फेस हैं, एक टॉप और एक बॉटम। तो ऊपर वाले का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर,
नीचे वाले बॉटम का कितना होगा पाई आर स्क्वायर। अब बीच का एरिया क्या होगा, अब मान लो मैं यहाँ से ना इसको कट कर दूं, मैं कि कटर से यहाँ से कट कर दूं, तो ये ना एक स्ट्रेट शीट बन जाएगी ऐसे ओपन करने के बाद। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये तो हो जाएगी 2 पाई आर, ये लेंथ। ठीक है, जब आर रेडियस है तो पेरीमीटर कितना है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, वो कितना है 2 पाई आर लेंथ है, 2 पाई आर। हाइट ये है तो हाइट ये है, तो इसका एरिया कितना होता है एल इंटू बी, तो 2 पाई आर इंटू एच इंटू पाई। तो इसका मतलब सी एस से, ये तो हमारा आ गया सी एस से, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। हमें टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, जो सी एस से है उसमें हम ऐड कर देंगे एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम को। तो सी एस से कितना है हमारा पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर, पाई आर इसका मतलब ये वैल्यू होगी हमारे पास 2 पाई आर एच, एच 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन एच प्लस आर। तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस, और ये एरिया बॉटम और टॉप। अब वो डिपेंड करता है, कई जगह पे हो सकता है और ढक्कन ना हो तो ऊपर का छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, वो आपको अपने कॉमन सेंस से करने की कोशिश। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, देखो अगर मैं एक कॉइन लूं, जैसे मान लो कॉइन है, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, तो एक अगर ये ना सभी मतलब एक सर्कुलर डिस्क को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के बनाया गया है ये, ठीक है। तो एक का अगर पाई आर स्क्वायर है और एच हाइट तक अगर हम रख रहे हैं सर्कल, तो टोटल कितना उसने स्पेस कवर किया है पाई आर स्क्वायर इनटू एच। तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कभी ऐसा भी होता है कि एरिया की फॉर्म में देता है, एरिया ऑफ बेस अगर आपको गिवन है इनटू हाइट करोगे तो भी वॉल्यूम होता है। ऐसे टीएसए में भी है, टीएसए में देखा जाए तो सीएसए में, सॉरी सीएसए में है 2 पाई आर क्या है हमारा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो सीएसए का फॉर्मूला कभी कभार ये भी यूज हो सकता है, पेरीमीटर इंटू हाइट करोगे तो सीएस से आ जाएगा, और एरिया इंटू हाइट करोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। ये नोट कर लेना ये वाली बात भी, पी फॉर पेरीमीटर ऑफ बेस, ए यहाँ पे क्या है एरिया ऑफ बेस। ये नोट कर लो फॉर्मूले, और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 13 पॉइंट जो 2 है वो एरिया पे है, और 13.6 है वो वॉल्यूम पे। नोट कर लो पहले, फिर देखते हैं कितना होमवर्क करेंगे।
हो गया सर। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, अगर हो आपने गया समझा सर। नहीं तो ठीक है। हो गया सर। चलो, तो इसका मतलब 13.5 तो आपको करनी है विद एग्जांपल, ठीक है। 4 क्वेश्चन आप कर चुके हो, 5 रहते हैं फिर, और एग्जांपल भी 1 2 एग्जांपल है फिर, तो वही 7 ही क्वेश्चन है टोटल। और हम बात करते हैं 13.2 की। तो 13.2 में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक काम करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 करना।